बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने इल्ज़ाम लगाया है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने एक सिख को, जो एक कैनेडियन सिटीज़न था लेकिन खालिस्तान की हमायत में बात करता था, उसको कनाडा में कत्ल करवाया। बड़ा संगीन ये मामला बन गया दोनों ममालिक के दरमियान। लेकिन इसने एक और चीज़ के बारे में भी हमें बताया। हम पहले ये फिल्मों में देखते थे, ड्रामों में, अफसानों में पढ़ते थे कि इस तरह से जो पावरफुल लोग हैं, ये बंदा जहाँ पर भी चला जाए पीछे बंदे भेज के मरवा देते हैं। लेकिन अब ये हमें एक प्रैक्टिकल बड़े अरसे के बाद एक ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि आज के दौर में भी चाहे जितनी मर्जी एजुकेशन है, ह्यूमन राइट्स का मामला है, और ये दुनिया के ये ममालिक अपने आप को दुनिया का लीडर कहते हैं, तो वो भी आजकल इस तरह के कत्ल और ये सब कुछ आज भी हो रहा है, जो बड़ा अफसोसनाक है। ये मामला है, मैं थोड़ा सा इसकी मैं बताता हूँ। इससे आपको जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पावरफुल लोग किसी भी शख्स को किसी भी दुनिया के हिस्से में कत्ल कर सकते हैं और फिर उसके कत्ल पर पर्दा भी डाल सकते हैं, और जिसको कत्ल किया जाता है उसको वो बड़ा क्रिमिनल बना के दुनिया की नज़रों में उसको रुस्वा और उसको ख्वार भी कर सकते हैं। और इंडियन इंटेलिजेंस ने यह किया एपरेंटली, रिपोर्टेडली, जो कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट में बताया कि ये जो हरदीप सिंह निज्जर, ये एक कैनेडियन सिटीज़न थे, सिख थे, और भारत से, मैं अभी इनकी पूरी हिस्ट्री आपको बताता हूँ कि वो कैसे आए, वहाँ पर कर क्या रहे थे। लेकिन उनको सिरे में ब्रिटिश कोलंबिया, बहुत खूबसूरत स्टेट है कनाडा की, वहाँ पर ये अपनी रात को 8:30 बजे 18 जून इस साल ये अपनी गाड़ी में ये इनको गोलियां लगी हुई थी और ये पड़े थे। और इब्तदा में पुलिस ने ये कहा कि 2 बंदे, थोड़ा हैवी स्ट्रक्चर उनके, और उन्होंने फेस अपने कवर किए हुए थे, उन्होंने गोलियां मारी हैं और पुलिस को उनकी तलाश है। ये तो शुरू में ये बात आई, लेकिन फिर बाद में उन्होंने ये कहा, ब्रिटिश कोलंबिया पुलिस ने कहा कि ये वो अकेले वो 2 बंदे काम नहीं कर रहे थे, वो कुछ लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। और अब ये मामला इतना शदीद हो गया कि जो इंडियन इंटेलिजेंस का जो हेड है कनाडा में, जो इंडिया का सफारत खाना है, उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा यानी नापसंदीदा करार देकर कनाडा से निकाल दिया गया है, इंडिया वापस भेज दिया गया। और ये जो G20 समिट हुआ है, अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसको भारत अपनी बड़ी कामयाबी बना के और सब कुछ, तो वहाँ पर जस्टिन ट्रूडो और मोदी के बीच इस मामले पर बात हुई। और असल में बिगड़ा ये ट्रूडो ने जो जाके कनाडा में बात की है ना, इसलिए कि मोदी की हठधर्मी, मोदी ने बिल्कुल भी जो कैनेडियन कंसर्न थे उनको एड्रेस करने से इनकार कर दिया। और आपको मैं बता दूं, इस वक्त जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इंडिया के, वो है अजीत डोवल, जिनको पाकिस्तान में डेवल कहा जाता है। वो पाकिस्तान में भी रह चुके हैं, इधर उनके बलूचिस्तान में और इधर हर तरफ उनके मामलात हैं। तो उन्होंने जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनको जब इसको पॉइंट आउट किया, तो नरेंद्र मोदी ने रिपोर्टेडली इस बात को अहमियत नहीं दी, बल्कि उन्होंने कहा कि आप इर्रिस्पॉन्सिबल हैं, ये जो सिख हैं ये आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं, तो आपने इनको वहाँ पर खुली छुट्टी दे रखी है, और ये हमें ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है एक तरह से। अब ये तो जो सिख हैं, ये एक मारा गया, और निज्जर जो है, और उसके बाद ये पूरी दुनिया में बात हो गई। आपको क्या पता कि वादी में, उसमें कश्मीर के जो लीडर थे वो कितने बाहर मारे गए, किस तरीके से कश्मीर के अंदर मारे गए। इंडियन इंटेलिजेंस क्या करती है, कितने लोगों को उन्होंने बाहर मारा होगा, मुझे नहीं पता। अगर मारा है तो ये कनाडा वाले कह रहे हैं और कोई नहीं कह रहा। और ये मामला इतना संजीदा है कि आप ये देखें कि कैनेडियन जो स्पाई एजेंसी है, हर मुल्क की एक अपनी एजेंसी है, जैसे हमारे यहाँ ISI है, अमेरिका की जो है वो CIA है, और बरतानिया की MI6 है। लेकिन आपने कभी कनाडा की एजेंसी का नाम नहीं सुना होगा। बड़ी ज़बरदस्त उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, और CSIS वो ये है कि कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सिस्टम, उसके हेड ने आके यहाँ पर जो रा के हेड हैं उससे बात की है। इंडिया में उन्होंने यहाँ पर आकर बात की और कहा है कि ये आपने हमारी सॉइल में, हमारी सरजमीन पर एक हमारे कैनेडियन सिटीज़न को आपने मारा है,
तो ये एक बहुत ही, ये हम इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते आपको कि आप कनाडा में आके, यानी आप इंडिया के अंदर अगर आप जो कुछ कर रहे हैं वो आप जाने और इंडिया के लोग जाने, लेकिन कनाडा में आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। अब निजर जो है, ये जो खालसा मूवमेंट है उसका हिस्सा था। 97 में ये कनाडा चला गया था प्लम्बर बन के। वहाँ पर इसका जो इमिग्रेशन प्ली है वो रिजेक्ट हो गई। उन्होंने कहा कि जी ये गलत पासपोर्ट से चला गया था, जो मीडिया में जो चीज़ रिपोर्ट हुई है, तो कैनेडियंस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर इसने शादी भी की, उस शादी को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बट समहाउ द अदर ही मैनेज्ड कि वहाँ पर उसको कैनेडियन सिटीजनशिप मिल गई और ये इंडिया में वांटेड है। और जो भी, जैसे बहुत सारे लोग किसी दूसरे मुल्क में होते हैं, दूसरे शहर में होते हैं और उनका नाम एजेंसियों वाले या पुलिस वाले डाल देते हैं, तो जो निजर का ये कहना है कि उसका नाम भी हर जो दहशतगर्दी की वारदात हुई है इंडिया में उसका डाला गया नाम, लेकिन दर हकीकत वो रेफरेंडम करवा रहा था, इंडिपेंडेंट रेफरेंडम। जो सिख इंडिया से बाहर रहते हैं उनकी वो पोलिंग करवा रहा था कि जिसमें वो इस बात पर आके वोट दें, रेफरेंडम करें कि क्या सिखों को एक अलहदा अपना मुल्क चाहिए या नहीं। तो खालिस्तान के लिए वो रेफरेंडम करा रहा था और इंडिया को ये बात पसंद नहीं थी। अब ये मामला इतना संगीन हो गया कि जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका के सदर जो बाइडन से बात की है। वाइट हाउस ने बाकायदा इस पर एक स्टेटमेंट जारी किया कि हम ये तवक्को करते हैं कि ये मामला लॉजिकल एंड तक जाएगा और इस पर ताउन किया जाएगा। फिर जस्टिन ट्रूडो ने बात की है जो ऋषि, जो सनसक शायद उनका नाम है, जो बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो भी इंडियन ओरिजिन के, उनसे भी जस्टिन ट्रूडो ने बात की है। और वो ये कहते हैं कि ये कनाडा का सिटीज़न है जिसको इंडियन इंटेलिजेंस ने आके मारा है, क्योंकि उससे पहले जो गैंग्स थे उन्होंने ये बताया और निजर को ये वार्निंग जो सिरे पुलिस है उसने भी दी कि गैंग्स ये कह रहे हैं कि तुम्हें मारने के लिए किराए के कातलों को हायर किया जा रहा है और आप ज़रा अपनी हिफाजत करें। उन्होंने अपने दोस्तों को भी ये बताया और एक्चुअली वही हुआ। तो कोई ना कोई क्लू है कैनेडियंस के पास जिससे कनेक्शन मिलता है इंडियन एजेंसीज का और वो इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया इन्वेस्टिगेशन में ताउन नहीं कर रहा। और जस्टिन ट्रूडो ने, जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है, इसको एक मसला बनाया है, इंटरनेशनल इशू, जस्ट फॉर वन यूएस सिटीज़न। जब जो जिंदा कौमें होती हैं वो अपने सिटीजन्स जहाँ पर उनके साथ ज़्यादती हो वो खड़ी हो जाती हैं। तो कीनिया के अंदर भी हमारा एक साथी जो है वो शहीद हुआ, लेकिन हमें रोज़ यहाँ पर पुलिस बता देती है कि कीनिया वाले ताउन नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी सुओ मोटो हुआ, लेकिन ना कोई सरकारी सतह पे कोई बात है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन है। और यहाँ पर ये कह दिया जाता है कि जी वो ताउन नहीं कर रहा है। वो कहते हैं जी एमएलए नहीं है, लीगल वो जो एक होता है लीगल म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, वो नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए हम आपकी मदद नहीं कर सकते। और आप देखें जस्टिन ट्रूडो को, एक कैनेडियन सिटीज़न जो कि बाई बर्थ भी सिटीज़न नहीं है, नेचुरलाइज सिटीज़न है, उसके लिए उन्होंने इसको एक कितना बड़ा इशू बनाया। बनाना भी चाहिए, हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि वो कीनियंस पर जोर डाले और इसको एक इशू बनाए। कीनिया के साथ अगर सफारती ताल्लुकात भी ख़त्म करना पड़ते हैं तो आप ख़त्म कर दें और इस मामले की तह तक पहुँचें कि किसने अरशद शरीफ को वहाँ पर गोली मारी है। हो सकता है कि किसी इंडियन एजेंसी ने गोली मार दी हो सकता है किसी बंदे ने कोई पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल को देखते हुए ये इस तरह की वारदात की है कि मलबा गिरे किसी और पर और कोई और बदनाम हो। तो जब ये जो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए आपको इन्वेस्टिगेशन तो चाहिए, लेकिन मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूँ कि जो वज़ीर-ए-आज़म जो अपनी कौम के साथ कनेक्टेड होते हैं, जो क़यादत अपनी कौम के साथ कनेक्टेड होती है, वो अपने एक शहरी के लिए भी कहीं भी किसी फोरम पर भी जाके बात कर सकती है। और आपको पता है उन्होंने ट्रेड कैंसिल कर दिए कनाडा ने इंडिया के साथ। एक उनका ट्रेड डेलीगेशन इस फॉल में जा रहा था, उन्होंने वो रोक दिया है। वो कहते हैं हम कारोबार बंद कर देंगे आपके साथ कि आपने एक हमारे शहरी को मारा है। अल्लाह ये गैरत हमें भी दे और हमारे हुक्मरान और अवाम के बीच में अल्लाह इस तरह की मोहब्बत डाले। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने